छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। मैं फिर एक बार उपस्थित हूँ आपके सामने आपकी कक्षा की 9वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर, और आपकी वर्कशीट नंबर है 51। तारीख है 4/11/2020। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। और जो पाठ हमें आज पढ़ना है वो कबीर का पढ़ना है, और कबीर की जो दोहे हैं उसका एक विशेष भाग है सबद, और इसको हमें पुनरावृत्ति करना है कि ऑलरेडी पहले ही आप पढ़ चुके हैं। तो पुनरावृत्ति में हम बिना देर किए शुरू करते हैं। इसको रिपीट करना है इस चैप्टर को हमें। तो प्यारे बच्चों, इस वर्ष के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार काव्य खंड के सभी पाठ पिछले कार्यपत्रकों में आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सप्ताह का दूसरा कार्यपत्रक काव्य खंड पर आधारित होता है। अतः इस कार्यपत्रक से पुनरावृत्ति आधारित कार्यपत्रक आरंभ हो रहे हैं। आज का कार्यपत्रक आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ शबद पर आधारित है, जिसके कवि संत श्री कबीरदास जी हैं। तो इनका हमें शबद पढ़ना है, पद। तो आइए हम शुरू करते हैं और इस पद को समझते हैं कि कबीरदास जी इस पद के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, और कबीरदास के बारे में थोड़ा सा हम जान लें बच्चों। तो कबीरदास हमारे हिंदी के इतिहास में और संतों के इतिहास में कैसे व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने ढोंग, आडंबर और तमाम चीज़ों का खुलकर विरोध किया है, जिन्होंने ज्ञान की बात की, जिन्होंने इस समाज सुधार की बात की। कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि उन्होंने ना कागज छुआ ना कलम छुई, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया इनके लिखे पर रिसर्च करती है। कबीरदास ने जो बात कही वो आंखों देखी कही, अनुभव के आधार पे कही, और डंके की चोट पर तमाम, चाहे धर्म हो चाहे जाति हो, उन सब का विरोध किया जो हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं और कमज़ोर कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर जो हमें दोहा पढ़ना है, ये कबीर ने ईश्वर को लेकर लिखा है। उन लोगों पर व्यंग्य किया है, लताड़ा है उन लोगों को जो खामखा दुनिया भर में भ्रमण करते फिरते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई कहीं जाता है ईश्वर की तलाश में। तो कबीरदास क्या कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपने पद सुना कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ईश्वर खुद कहते हैं, और कबीरदास जी इस माध्यम से कहते हैं कि मुझको तू ढूंढने कहाँ कहाँ जाता है, कि मैं तो तेरे ही पास में हूँ और तू पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है। और अगली लाइन में वो कहते हैं कि ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, कि ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, देवल यानी मंदिर में हूँ, और ना किसी मस्जिद में हूँ, और ना ही किसी कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ हूँ, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, और ना तो मैं किसी, जो ये पंडित आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि भैया कि ये हवन करा लो, ये कर्म करा लो तो ईश्वर ये फल देगा, ईश्वर से प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इनका भी इन्होंने विरोध किया है। तो कहते हैं कि मैं ना तो किसी कोने क्रिया कर्म में हूँ, ना किसी मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना किसी कैलाश पर बैठा हुआ हूँ, ना किसी काबा में बैठा हुआ हूँ, और ना ही किसी योग वैराग में, जो लोग सन्यासी बन के इधर उधर भटकते हैं, पहाड़ पे बैठ जाते हैं, ना ही मैं योग वैराग में हूँ। आगे कहते हैं कबीरदास कि खोजी होए तो तुरंत ही मिले हो, पल भर की तलाश में, कि अगर कोई
ईश्वर को वाकई में दिल से चाहता है, खोजना चाहता है, तो तुरंत ईश्वर उसको प्राप्त हो जाएंगे, उसको दर्शन हो जाएंगे, उसको एहसास हो जाएगा। केवल क्या चाहिए? मन के अंदर सच्ची श्रद्धा चाहिए, सच्चा भाव चाहिए उस ईश्वर के प्रति। अगर तुम दिल से पुकारोगे तो ईश्वर तुम्हें तुरंत पल भर यानी क्षण भर में ही मिल जाएंगे। वरना आप दुनिया भर भटकते रहो, कहीं कैलाश जाओ, कहीं अमरनाथ जाओ, कहीं उज्जैन जाओ, कहीं मक्का मदीना जाओ, उससे ईश्वर प्राप्त नहीं होता। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सच्चा दिल चाहिए, सच्ची भावना चाहिए, सच्चा इंसान चाहिए। तो ऐसे को ईश्वर तुरंत ही प्राप्त हो जाता है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे कहते हैं, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की सांस में। और कबीर कहते हैं, हे संतों, हे साधुओं, सभी सुनो कि ईश्वर जो है कण कण में है, सभी की सांसों में बसा हुआ है। मेरी सांस में है, तेरी सांस में है, हर इस जगत के प्राणी की सांसों में वो बसा हुआ है। तो फिर ईश्वर को ढूंढने के लिए दुनिया भर में भटकना किस काम का? तो सच्चा मन रखो, सच्ची श्रद्धा रखो, ईमानदारी से जीवन जियो, तो ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे कण कण में है, तुम्हारी हर सांस में ईश्वर बसा हुआ है। ये जो सांस चल रही है वो ईश्वर ही है। अगर आप महसूस करेंगे, आपको महसूस होगा इन सांसों से ही पूरा जगत चल रहा है, आपका शरीर चल रहा है, आप चल रहे हैं, इस जगत का प्रत्येक प्राणी चल रहा है। तो कबीरदास कितनी अच्छी बात कहते हैं कि हमें ढोंग, आडंबर और भटकने से बचना चाहिए, अपने दिल के अंदर झांकना चाहिए, ईश्वर वही है। तो उम्मीद है आपको ये पद, कबीरदास जी का शब्द में से लिया गया पद समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से आपको अर्थ समझ आ गया होगा इस पद का। फिर भी यहाँ शब्द की एक व्याख्या और दी गई है आपकी वर्कशीट में, इसको भी पढ़ लेते हैं कि प्रस्तुत शब्द में कबीरदास जी कहना है कि ईश्वर कहाँ और तुम उसे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं जहाँ हूँ तुम वहाँ मुझे नहीं खोज रहे हो, बल्कि मुझे तुम मंदिर मस्जिद में खोज रहे हो। ईश्वर किसी स्थान विशेष का नहीं है, वह तो पूरी सृष्टि के कण कण में व्याप्त है यानी स्थित है। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में, ना मैं काबे में और ना ही कैलाश में। किसी विशेष क्रियाक्रम से या वैराग्य धारण करने पर मुझे नहीं पाया जा सकता। यदि खोजने वाला हो तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। मैं प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ, तुम अंदर ढूंढो, मैं अंदर ही हूँ। तो इस व्याख्या में बताया गया है कि ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर मस्जिद सब एक तरह का दिखावा है, अपने मन के अंदर झांको, ईश्वर वही है। तो आइए बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर हमारा है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश पर्वत, क्रियाक्रम में और योग वैराग यानी योग साधना में ढूंढता फिरता है या पाना चाहता है। जबकि मनुष्य ईश्वर कहाँ है? हमारे अंदर ही। तो आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो उत्तर हमारा है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश पर्वत, तीर्थ यात्रा, क्रियाक्रम, योग साधना और बैराग लेने जैसी मान्यताओं और विश्वासों का खंडन किया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ये सब भटकना व्यर्थ है। अगर ईश्वर प्राप्त करना चाहते हो तो मंदिर, मस्जिद, कैलाश पर्वत, तीर्थ यात्रा, योग साधना, काबा, मदीना, ये सब जाना व्यर्थ है। ईश्वर आपके अंदर ही है। तो ऐसी तमाम ढोंग ढकोसले वाली मान्यताओं को कबीर ने विरोध किया है। तो आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। इसको हम पढ़ते हैं कि कबीरदास जी के अनुसार हमें ईश्वर कहाँ कहाँ मिलेंगे। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर का वास ब्रह्मांड की हर जगह पर है, और अगर हम ईश्वर को सच्चे दिल से याद करें तो वह हमें कहीं भी मिल सकते हैं, तुरंत मिल सकते हैं। तो ईश्वर कहीं भी मिल सकता है आपको, किसी एक विशेष स्थान पर नहीं कि मंदिर में ही मिलेंगे या मस्जिद में ही मिलेंगे। आप सच्चे दिल से जहाँ बैठकर याद करें ईश्वर आपको वहीं प्राप्त हो जाएंगे और तुरंत मिल जाएंगे। इसके लिए केवल सच्ची भावना हृदय में चाहिए और ईमानदारी चाहिए। तो बढ़ते हैं चौथे और अंतिम प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। तो
प्यारे छात्र छात्राओं, चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। आइए इसको हम पढ़ लेते हैं कि कबीर जी ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा है। उत्तर हमारा है, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर संसार के प्रत्येक प्राणी की सांसों में बसा हुआ है। प्रत्येक श्वास में आप ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। आपको ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सब श्वासों की सांस में प्रत्येक जगत का प्राणी जो सांस ले रहा है वो ईश्वर है, ईश्वर की अनुभूति है। आपकी सांस रुक जाती है तो दिक्कत हो जाती है, और जब सांस आता है तब वो भी ईश्वर है। जब आप कोई सच्चा कर्म करते हैं वो भी ईश्वर है। तो कबीरदास जी ने इसीलिए कहा कि ईश्वर जो है सब सांसों की सांस में है, हर जगत के इस संसार के प्रत्येक प्राणी की सांसों में है, बसा हुआ है। आप महसूस कीजिए। इसलिए कबीरदास जी हमेशा अनुभव की बात कहते हैं, आंखों देखी बात कहते हैं, वो सुनी सुनाई बात नहीं कहते। जो उन्होंने भोगा, जो उन्होंने अनुभव किया, जो आंखों से देखा, उन्हीं को अपनी कविता में कहा, दोहों में कहा, पदों में कहा, उसी को आप पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। शब्द यानी पद आज का वो भी समझ आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। और विदा लेने से पहले खास बात कि आपको समय समय पर हाथ धोते रहना है। बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं, और भीड़ भाड़ के इलाके में 2 गज की दूरी अथवा 6 फीट की दूरी का ज़रूर ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। देश का हित भी आपके अपने हाथ में है। तो मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।